नमस्कार और सुप्रभात। आज हम व्लॉग नंबर 8 में शुरू करेंगे बात करना वेदों के बारे में। तो हमने जो है व्लॉग नंबर 1 में समझा कि पहले कुछ टेक्स्ट हुए जिसको हमने कहा श्रुति और कुछ टेक्स्ट हुए जिनको हमने कहा स्मृति। तो वेद जो हैं वेद और उपनिषद जो हैं इन्हें माना जाता है कि ये श्रुति के टेक्स्ट हैं, कि इन्हें सुना गया है। मतलब जो मान्यता रही है इसमें कि ब्रह्मा जी ने पहले इन्हें बोला, ऋषियों मुनियों ने उन्हें सुना और फिर आगे ऋषियों मुनियों ने उन्हें बोला और पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हें सुनाया गया, सुना गया और बहुत बाद में जाके इन्हें लिखा गया, जिससे कि ये जो टेक्स्ट हैं इनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बता बता कर इन्हें आगे बढ़ाया गया। तो ये एक हिंदू धर्म की, हिंदू हमारे कल्चर की, इंडियन कल्चर की एक बड़ी इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है, जिसमें कि हमारे जितने भी विजडम है कल्चर का, जितने भी शोध हुए, रिसर्च हुए और जितने भी बाकी आने वाली जो किताबें आई, बाकी आने वाले जो लोग आए, बाकी आने वाली जो फिलॉसफी आई, उसको वेदों ने गाइड किया है। तो कहते हैं कि भगवद गीता के जो मंत्र हैं, भगवद गीता के जो श्लोक हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है वेदों का। और वेद एक ऐसे टेक्स्ट हैं जिसमें ना केवल हम बताते हैं कि आपको पूजा कैसे करनी है, हवन कैसे करनी है, अलग अलग देवी देवताओं को प्रणाम कैसे करना है, बल्कि ये भी बताया गया है कि ज़िंदगी का जो हम जी रहे हैं इसका मतलब क्या है, हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, धर्म का रास्ता क्या है। तो वेद बड़े ही इम्पोर्टेंट टेक्स्ट हैं, बड़े ही संवेदनशील टेक्स्ट हैं। इनको पढ़ना, इनको शोध करना, इनके बारे में रिसर्च करना एक बड़ा इम्पोर्टेंट, मैं कहूँगा, हॉलमार्क है हिंदू धर्म का। तो जैसे जैसे हम वेदों को पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, हम जानते हैं कि अपने हमारा जो धर्म है, हमारा जो कल्चर है, वो कहाँ से बना है, कैसे बना है। जो मैंने पहले भी एक बात कही है, व्हाट इज साइंटिफिक इज डिवाइन। ये जो प्रिंसिपल है ये आया है वेदों से, कि आपको दुनिया में एक्सपेरिमेंट करना है, देखना है, समझना है, उसके बाद ही आप जान पाएंगे दुनिया कैसे बनी। आपको सिर्फ मान नहीं लेना है कि जो चीज़ किसी ने आपको बताई या कहीं लिखी गई कि दुनिया ऐसे बनी और ऐसे ही बनी, उस पे ही आपको चलना है। आप अपने आँखों से दुनिया को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद आप अपना निर्णय कर सकते हैं कि दुनिया में आपको कैसे जीना है। तो ये बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट, मैं फिर से दोहराऊँगा, हॉलमार्क है, जो हमें बताता है कि हमारा कल्चर कैसा है और कहाँ से आया है। तो सबसे पहली बात तो अगर आप वेदों को पढ़ना चाहें तो पढ़ें कहाँ पर? तो मेरा जो मैं कहूँगा फेवरेट जो स्रोत है वेदों को पढ़ने का, वो है सांस्कृतिक मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, भारत सरकार का एक वेबसाइट है, वैदिक हेरिटेज डॉट gov.in। इस पे जाकर कोई भी फ्रीली जो है वेदों को पढ़ सकता है। वेद और उपनिषद यहाँ अवेलेबल हैं, हिंदी में है, संस्कृत में है और अंग्रेज़ी में है। जो आपको कंफर्टेबल भाषा है उसमें आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा वेदों के बारे में कुछ किताबें लिखी गई हैं लास्ट कई सौ सालों में। उसमें से 4 जो मेरी पसंदीदा किताबें हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा नाम से पहले। सबसे पहली जो किताब है इस लिस्ट में वो है एंटिक्विटी ऑफ वेदास। ये लिखी गई थी, मतलब पब्लिश हुई थी 1893 में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। उनको हम लोकमान्य कहते थे और भारत की जो स्वतंत्रता, जो हमारी स्ट्रगल हुई, इंडिपेंडेंस की जो स्ट्रगल हुई, उसके बड़े एक वो लीडर थे। और उन्होंने जो ये किताब लिखी है एंटिक्विटी ऑफ वेदास, ये बड़ा एक डिफाइनिंग टेक्स्ट रहा है, क्योंकि इसने बताया है ना केवल वेदों में श्लोक क्या है, बस उसकी एक इंटरप्रिटेशन क्या है, उसको आप कैसे समझ सकते हैं। फिर अगली जो किताब है वो है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ वेदास। ये लिखी गई है के सुरेश जी के द्वारा। तो ये भी बड़ी अच्छी किताब है, आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगली जो किताब है वो एक लिखी गई है विवेक डेब्रॉय के द्वारा। इस किताब का नाम है होली वेदास, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद चारों के बारे में ब्रीफली बताया गया है, समझाया गया है। और आखिरी जो किताब है लिखी गई जे.एम. मेहता साहब के द्वारा, वैदिक विजडम, जिसमें वो कुछ कुछ खास वर्सेस के बारे में बताते हैं जो वेदों के हैं, जिससे आप अपनी ज़िंदगी में खुशी और स्पिरिचुअलिटी का जो है आगमन कर सकते हैं। तो वेद को आप सीधा पढ़ें या वेद के बारे में किताबों को पढ़ें या वेद की ट्रांसलेशन पढ़ें,
सभी चीज़ें अपनी-अपनी जगह ठीक हैं, जो आपको कंफर्टेबल हो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को बड़ी मुश्किल आती है वेदों को पढ़ने में, उनकी लैंग्वेज थोड़ी टफ है, इवन ट्रांसलेशन के बाद हिंदी में या अंग्रेज़ी में उनको समझ पाना लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है, तो बहुत लोग इसके बारे में किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, कई लोग मैं जानता हूँ जो इसके बारे में वीडियो या व्लॉग देखते हैं, कई लोग हैं जो और किसी तरीके से वेदों को समझते हैं। पर इम्पॉर्टेंट ये है कि हिंदू कल्चर में हम समझें कि वेदों का एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, एक बड़ा इम्पोर्टेंट विज़डम है और उसको हम अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ। तो सबसे पहले हम जिस वेद की बात शुरू करेंगे, वो सबसे पहले लिखा गया वेद है या आपका सुना गया वेद है, जो है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे पहले तो हमें बताता है कि हमको जो पूजा करनी है, देवी-देवताओं का आवाहन करना है और जो हमें यज्ञ करना है, वो कैसे करना है। तो ऋग्वेद के अंदर 10 जो है मंडाला हैं और हर एक मंडाला को हम थोड़ा-थोड़ा समय देंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि उसमें क्या लिखा गया है और वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहला जो मंडाला है, जो सबसे बड़ा मंडाला है, उसमें 191 मंत्र हैं और उनको कहा गया है कि कई अलग-अलग ये जो हमारे सेज हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो गुरु हैं, इन लोगों ने अलग-अलग फैमिलीज़ ने मिलके इसे एक साथ पिरोया है, एक साथ लिखा है और इसके अंदर अग्निदेव, इंद्रदेव, सोमा और अश्विनी, वरुण, सूर्य बहुत सारे देवों के बारे में बताया गया है, उनकी प्रेज़ की गई है, उनकी पूजा की गई है, उनके रिचुअल्स बताए गए हैं कि आपको इनकी पूजा कैसे करनी है। मंडाला नंबर 2 जो है ऐसा माना जाता है, ऐसा लिखा गया है कि ये ग्रीष्मदा परिवार के द्वारा लिखा गया है। इसमें 43 हिम्स हैं और इन श्लोकों में, इन हिम्स में बताया गया है कि अग्निदेव, इंद्रदेव और वासुदेव इनकी पूजा कैसे करनी है और इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट एलिमेंट आता है कि अग्नि जो देव हैं, उनको बोला गया है कि ये एक मीडिएटर है इंसान और भगवान के बीच में, ब्रह्मन के बीच में और अग्नि जो रिप्रेजेंट करती है शक्ति को, जो हमने पहले भी कहा कि एक आदि शक्ति की बात जो कही गई है कि संसार में जो ब्रह्मन है, जो भगवान है, जो जितने भी उनके रूप हैं भगवान के, जो इंसानों को उससे जोड़ता है, उस स्रोत को, उस अग्नि को, उस अग्निदेव को आदि स्रोत से जोड़ा गया है और उसको बड़ा एक इम्पोर्टेंट दर्जा दिया गया है कि अग्नि के बिना ये जो हमारी आज की जो सोसाइटी है, जो सिविलाइजेशन है, ये संभव नहीं है। और ये बात बिल्कुल मुझे लगता है सही भी है, क्योंकि अगर हम देखें जो पिछले कई हज़ार साल में जो हमारी सोसाइटी बनी है, जो आज की हम मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज़ेशन की भी बात करते हैं, तो स्टील बनाना जो बड़ी एक बेसिक चीज़ है इंडस्ट्रियलाइज़्ड सोसाइटी के लिए, स्टील बन ही नहीं सकता जब तक आपके पास आग नहीं है। और जब तक आपके पास स्टील और आयरन और कॉपर और अलग-अलग तरह की मेटल धातुएँ नहीं हैं, तो आप बहुत ज़्यादा सोसाइटी नहीं बना पाएँगे। तो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट बात है जो कही गई है, अग्निदेव को बड़ी इम्पोर्टेंस दी गई है इसमें। अगला जो मंडाला है, मंडाला नंबर 3, इसमें 62 ये श्लोक हैं और इसको कहा जाता है कि ये विश्वामित्र जी के द्वारा दिया गया है पूरा का पूरा मंडाला। और मंडाला नंबर 3 का जो सबसे अहम जो श्लोक है, जिसके बारे में बताया जाता है, वो है गायत्री मंत्र। ये मैंने पहले भी एक बार बताया है कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसमें हम जो है इस मंत्र की कई ट्रांसलेशन है, कई इंटरप्रिटेशन है, जिसमें बताया जाता है कि हमें भगवान से जो है, ब्रह्मन से जो जुड़ना है, जो उनसे आशीर्वाद लेना है, जो उनके सामने हम अपना सर झुकाते हैं, उसके हम भगवान से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। खैर आगे चलते हैं। मंडाला नंबर 4 जो है वो बताया जाता है कि वामदेवा जी के द्वारा लिखा गया है, उनके बाद द्वारा इसे सुना गया और आगे सुनाया गया। इसमें 58 जो हैं श्लोक हैं और ये थोड़ा-सा फिलोसॉफ़िकल है, प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में। ये बताता है कि दुनिया का जो निर्माण हुआ, जो दुनिया बनी है और जो प्रकृति आज है हमारे आस-पास, से कैसे आई है, कैसे चल रही है और कैसे हमें भगवान के साथ और प्रकृति के साथ एक होके जीना है।
फिर मंडाला नंबर 5 है, जिसमें 87 जो है 87 जो है श्लोक हैं, इसको अत्रि जो परिवार है, अत्रि जो सेज हैं, अत्रि जो गुरु हैं, उनके साथ जोड़ा जाता है। और इसमें जो है दोबारा से एक बार अग्नि भगवान का, फिर इंद्रदेव का, मारुत का, जो हमारे ये स्टॉर्म जो होती हैं, जो हमारे तूफान आते हैं, बिजली गरजती है, बारिश होती है, इसके जो भगवान हैं इनके बारे में बताया गया है, इनके बारे में उनकी आराधना कैसे करनी है। और इसमें मंडाला नंबर 5 में एक बड़ा इम्पोर्टेंट है कि फैमिली की तरह, आपको एक परिवार की तरह पूजा कैसे करनी है वो बताया गया है। क्योंकि पहले जो है आप 4 मंडाला वो बताते हैं आपको अपने लेवल पे, अपना पर्सनल लेवल पे पूजा कैसे करनी है, पर मंडाला नंबर 5 में एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ बताई गई है कि आपको परिवार में, जैसे आपके माँ बाप हैं, आप हैं, आपकी पत्नी है या पति हैं, और आपके बच्चे हैं, आपको सबको मिल के भगवान से कैसे जुड़ना है और कैसे सही दिशा में, धर्म की दिशा में जाना है। मंडाला नंबर 6 जो है, इसे बोला जाता है भारद्वाज फैमिली जो है उनके साथ ये जुड़ा हुआ है। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो ऋषि भारद्वाज आए उन्होंने ये मंडाला नंबर 6 उनको उनकी तरफ से हमें मिला है। इसमें जो है 75 जो हैं श्लोक हैं, ये भी अग्निदेव और इंद्रदेव के बारे में लिखते हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो जोड़ा गया है वो है अश्विन के बारे में। और बताए गए हैं कि ट्विन्स होते हैं अश्विन, जो हीलिंग जो है, अपनी मेडिसिन जो है उसके बारे में हमें बताते हैं कि कैसे हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है, कैसे हमें अपने आप को साफ रखना है, और कैसे हमें जो है इंश्योर करना है कि हमारे आसपास भी कोई बीमारी या कोई नेगेटिव जो ऊर्जा है वो ना आए। मंडाला नंबर 4 जो है वो वेस्ट फैमिली, यानी वेस्ट जो गुरु हैं हमारे, उनको समर्पित किया गया है। उसमें 104 श्लोक हैं। इसमें अलग अलग देवी देवताओं के बारे में बताया गया है, और जो कॉस्मिक ऑर्डर है, जैसे कि कैसे दुनिया को चलाया गया है, उसके बारे में बताया गया है कि वरुण जो देव है, वरुण देव कैसे मेंटेन करते हैं अपना, सब लोगों का, जो इंद्रदेव हैं उनको जो क्या रोल प्ले करना है, अग्नि को क्या रोल प्ले करना है, इंसानों को क्या करना है, जानवरों को क्या करना है, उसके बारे में। मंडाला नंबर 8 में 103 श्लोक हैं। इसको भी अलग अलग जो डिफरेंट गुरु हैं उनके द्वारा समर्पित किया गया है, किसी एक गुरु या एक फैमिली की तरफ इसे नहीं माना गया है। तो इसमें हम जो है इंद्रदेव और अग्निदेव के अलावा सोमा के बारे में, भगवान की जो ताकत है, जो उनकी जेनरोसिटी है, जो काइंडनेस है, जिससे वो हमें मदद करते हैं, जिससे वो हमारा ध्यान रखते हैं, जिससे दुनिया का वो ध्यान रखते हैं, उसके बारे में बताया गया है। मंडाला नंबर 9 जो है वो पूरा ही डेडिकेटेड है सोमा के ऊपर, और 114 इसमें श्लोक हैं। और इसमें जो कहा गया है कि सोमा इज़ अ सेक्रेड रिचुअल ड्रिंक, जिसे बताया गया अमृत का जो नाम दिया जाता है, उसका जो इम्पोर्टेंस है और वो हमें कैसे जोड़ता है अपने भगवान से, अपने भगवान से, और जो हमारा डिवाइन जो हम बोलते हैं, कॉस्मिक जो रेल्म है, जिसमें भगवान रहते हैं, जिसमें हम रहते हैं, जिसमें सब देवी देवता रहते हैं, उससे हमें कैसे जोड़ता है। जो आखिरी मंडाला है, 10वां मंडाला, उसमें 151 191 श्लोक है, और ये बहुत ही अलग अलग चीज़ों के बारे में बताता है। और फिलॉसफी में इसका बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस है मंडाला नंबर 10 का। इसमें एक शुक्ता आती है, एक सीरीज ऑफ श्लोक हैं, जिसका नाम है नासिदा शुक्ता, जिसमें हमने बताया है कि संसार जो है कैसे बना है। तो ये मंडाला हमें ना केवल ये बताता है कि संसार कैसे बना है, बल्कि ये बताता है कि मृत्यु कैसे होगी, मरेंगे तो क्या होगा, दोबारा पुनर्जन्म कैसे होगा, हमारे जो हम जीते हैं सोसाइटी में, उसके मॉरल जो है नॉर्म्स क्या हैं, उसके कॉस्मिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, और हमारे जो डिफरेंट चीज़ें हैं जो हम करते हैं। जैसे हिंदू धर्म में हमारे, कोई अगर किसी का देहांत होता है, कोई मरता है, तो हम उन्हें जलाते हैं। तो वो कैसे जलाना है और क्यों जलाना है, ये इस मंडाला में बहुत अच्छे तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से बताया गया है। हम ऋग्वेद को जब अब पढ़ेंगे, उसको एक छोटे से 20 मिनट या 25 मिनट के व्लॉग में ऋग्वेद को पूरा पढ़ पाना, उसे समझा पाना तो संभव नहीं है, लेकिन उसकी कई इम्पोर्टेंट बातें हैं जो बता पाना मुझे लगता है संभव है और ज़रूरी भी है। सबसे पहला तो ये कि आपका जो परिवार है, आपकी जो सोसाइटी है, कम्युनिटी है, उसका रोल क्या है, ये ऋग्वेद पढ़ने से बड़ा क्लियर होता है।
कि हमारी जो ये सोसाइटी का स्ट्रक्चर बना है कि माँ बाप हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, हमारी जो हम जी रहे हैं हमारी क्या इम्पोर्टेंस है, बच्चों की क्या इम्पोर्टेंस है, और कैसे हमें दूसरे परिवारों के साथ रहना है, कैसे एक साथ मिलके शहर बनाना है, गांव बनाने हैं, वो जो कम्युनिटी की सेंस है वो ऋग्वेद में बड़े अच्छे से समझाई गई है, बताई गई है। बड़ा इम्पोर्टेंस फिर ऋग्वेद में दिया गया है कि जो हमारे रिचुअल्स हैं, हमारे जो सैक्रिफाइसेस हैं, हमारे जो हवन हैं, यज्ञ हैं, इनको हमें कैसे करना है, और हमारी जो हेल्थ है, हमारी जो फैमिली है, उसको हमें कैसे बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, उसको कैसे बढ़ाना है। और अश्विन की जो मैंने बात की, जो ट्विन गॉड्स जिनको हम बोलते हैं, हीलिंग के और मेडिसिन के, यानी कि जो कोई बीमार हुआ उसको ठीक करना और जो कोई बीमार हुआ उसको दवा देना, तो इनके बारे में बहुत जानने को ऋग्वेद में मिलता है। खासकर मंडाला नंबर 5 में इनके बारे में काफ़ी बताया गया है। और जो मंडाला नंबर 10 है उसमें जो मैंने पहले भी कहा, नासिदा शुक्ता है जो बताती है कि संसार कैसे बना। फिर हिरण्यगर्भा शुक्ता है जिसमें बताया गया है कि एक कॉस्मिक एग से, आदि शक्ति से कैसे भ्रमण का और हमारा निर्माण हुआ है, कैसे हम लोग जुड़े हुए हैं, और कैसे जो जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया में वो एक का ही स्वरूप हैं। फिर आगे जो है यम के बारे में बताया गया है, पितरों के बारे में बताया गया है, जो हमारे जो हम मरते हैं, मरने के बाद हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो कहाँ जाते हैं और हमें उनसे कैसे जुड़े रहना है। और इसमें मंडाला नंबर 10 में एक ये भी आती है, जो शादी की जो रीतियां हैं, कि कैसे जो शादी है इम्पोर्टेंट है सोशल जो इंस्टीट्यूशन के रूप में, कंस्ट्रक्ट के रूप में, इसका क्या रोल है, हस्बैंड की क्या ड्यूटी है, वाइफ की क्या ड्यूटी है, कैसे हमें भगवान की ब्लेसिंग लेनी है, साथ में चलना है, एक दूसरे को समझना है, और कोशिश करनी है कि हम जो है एक दूसरे को खुश रखें और एक दूसरे के साथ हमारा लड़ाई झगड़ा ना हो, उसके बारे में बताया गया है। और इसके अलावा ऋग्वेद में बहुत श्लोक हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसको मुझे लगता है डिटेल में कभी ना कभी समय निकाल के ज़िंदगी में एक बार ज़रूर इंसान को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। वो पढ़ने से जो है हम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उसे समझ पाएंगे। मतलब एक ऑप्शन तो ये है, एक एक श्लोक को हम पढ़ें, समझें, और अपने साथ उसे इंटीग्रेट करें, इनकॉर्पोरेट करें, जिससे कि वो जो श्लोक हैं हमारे साथ जुड़े और हम उसके साथ जुड़ें। और वो बड़ा अच्छा तरीका है, लेकिन उसमें समय लगता है, कई बार वो समय देना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि इतने सारे जो श्लोक हैं जो लिखे गए हैं वेदों में, हर एक को समझना, पढ़ना, और अपनी ज़िंदगी को भी चलाना है, हम लोग काम भी करते हैं, हम लोग परिवार को भी देखते हैं, तो वो संभव कभी कभी नहीं हो पाता। तो अगर ऐसा है तो हम वेदों के बारे में जो किताबें लिखी गई हैं, जो वीडियोस बनाए गए हैं, ब्लॉग्स बनाए गए हैं, उनको पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उससे भी हम वेदों के साथ जुड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो ओरिजिनल वेदों में ही जो श्लोक लिखे गए हैं हम उसी को पढ़ें। अगर हम वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उसके बारे में पढ़ें या उसके बारे में चर्चा करें, वो भी सफिशिएंट है। जैसा कि मैंने पहले भी व्लॉग्स में कहा है, कोई एक सही तरीका नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है। आपके जो ज़िंदगी में आपके जो समय है जो आपके पास, जो आपका घर चल रहा है, परिवार चल रहा है, उसमें जैसे जिस तरीके से आप समय निकाल पाएँ, वो तरीका सही है। ज़रूरी चीज़ है उससे जुड़े रहना, उससे वेदों से और हमारे कल्चर से, हमारे जो भ्रमण है, भगवान है, उनसे जुड़े रहना, धर्म के रास्ते पे चलना, सही रास्ते पे चलना, और जो है कोशिश करना अच्छा इंसान बनने की। बाकी जो है कैसे आप करते हैं वो आपके ऊपर है कि आप कैसे करना चाहते हैं। तो आज का ये व्लॉग थोड़ा सा डेंस है, थोड़ा सा मैं कहूँगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने कही हैं बिल्कुल, ताकि मैं चाह रहा था ये समय से पूरा हो, बहुत ही ज़्यादा लंबा ना हो। तो इसलिए मैं थोड़ा सा समय अंत में अब ले रहा हूँ आराम से उसके बारे में बताने के लिए। तो मेरा जो ये व्लॉग बनाने का पर्पस है, आज का जो व्लॉग है उसमें ये है ऋग्वेद की एक इंट्रोडक्शन देना, कि ऋग्वेद के में क्या क्या है, कैसे कैसे बताया गया है, कैसे कैसे उसके मंडाला हैं, और शुक्तियाँ हैं, श्लोक हैं, और कैसे आप उन्हें पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अगर आप संसार के बारे में जानना चाहें, अपने बारे में जानना चाहें, तो ऋग्वेद एक बड़ा अच्छा स्रोत है, एक बड़ा अच्छा सोर्स है वो करने के लिए। तो आशा रखता हूँ आगे के जो व्लॉग हैं उसमें भी मैं आप जो है मेरा साथ देंगे। आगे जो है हम यजुर्वेद के बारे में अगले व्लॉग में बात करेंगे, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और जैसा कि मैं कहता हूँ ब्लॉग के एंड में, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम लोग जान पाएँ कि आप ये जो ब्लॉग हैं सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और कोई आप कमेंट देना चाहें तो ज़रूर दें, ताकि हम लोग उसे अपने जो ब्लॉग हैं उसमें इंटीग्रेट कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।